हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है प्रियम श्रीवास्तव पे। तो आज हम बात करने वाले हैं भूकंप के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर 2023 के लिए, यानी प्रश्नोत्तर की बात करेंगे भूकंप के 2023 के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में भूकंप के झटके बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो इसकी वजह से कोई हाल एग्जाम हो, कोई सा भी हो, उसमें जरूर से जरूर एक दो क्वेश्चन भूकंप के रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बहुत से स्पीड से, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपके केवल सुनना है, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आता है तो, बट रिपीट कर लेना अगर समझ में नहीं आए तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि 1967 को कोयना का लातूर भूकंप किस क्षेत्र के हैं? तो वह दक्षिण के पठार से। दूसरा है, अंत सागरी भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। तीसरा है, एक विशाल भूकंप आने के बाद पृथ्वी काफी समय स्थिर न होने पर हल्के झटके क्या कहलाते हैं? तो वो आफ्टर शॉक कहलाते हैं, यानी कि भूकंप आने के बाद जो शॉक होता है ना, वो कहलाता है आफ्टर शॉक। चौथे नंबर पे देखेंगे, किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था? तो वह है मार्केली। और कहना चाहेंगे, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि मोस्ट इंफॉर्मेटिव जानकारी जो होती है सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलती है आपको। चलिए पांचवा नंबर देखेंगे, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो वह दीर्घ पृष्ठीय। छठवां देखेंगे, क्रोड के माध्यम से होकर आने वाली तरंगे भूकंपी झटके के अनुभव करने के कितने मिनट बाद पहुंचती हैं? तो 21 मिनट बाद पहुंचती हैं, ठीक है। सातवां देखेंगे कि गहरा भूकंप में भूकंप मूल की स्थिति धरातल से कितनी होती है? तो 250 से 700 किलोमीटर होती है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो भूकंप मूल कहते हैं। नौवां देखेंगे, द्वितीयक लहर यानी एस वेज को क्या कहते हैं? तो अनुप्रस्थ कहते हैं। 10वां नंबर देखेंगे, धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। 11 नंबर देखेंगे, धरातली भूकंप में तरंगे किसके आधार की होती हैं? तो एल आकार की होती हैं। 12 नंबर देखेंगे, धरातली लहरें एल वेज को क्या कहते हैं? तो लंबी लहरें कहते हैं। 13वां नंबर पे देखेंगे, पी तरंगे भूकंप झटके के कितने मिनट बाद पहुंचती हैं? तो 11.8 मिनट बाद पहुंचती हैं। 14 नंबर है, पानुशलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो है रीड ने। किसने? रीड ने किया था। 15 देखेंगे, पानुशलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स भूकंप से संबंधित है। 16 नंबर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान है। 17 नंबर देखेंगे, पृथ्वी के भीतर चट्टानों के टट्टे भाग ऊपर नीचे सरकाना क्या कहलाता है? तो भ्रमशन कहलाता है। 18 नंबर देखेंगे, प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अग्निवलय कहा जाता है। 19 नंबर देखेंगे, प्राथमिक तरंगों यानी पी वेव की गति कितनी होती है? तो 8 किलोमीटर होती है। 20 नंबर पे देखेंगे, प्राथमिक तरंगों को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से जानते हैं। 21 नंबर देखेंगे, भूकंप आने का प्राकृतिक कारण कौन सा है? तो ज्वालामुखी का विस्फोट जो है वो भूकंप आने का प्राकृतिक कारण है, ठीक है। 22 नंबर देखेंगे, भूकंप आने का मानवीय कारण कौन सा है? तो खनन विस्फोट है, ठीक है। मानव द्वारा खनन किया गया जो विस्फोट होता है पत्थर को निकालने के लिए, वो उससे भूकंप आते हैं। 23 नंबर देखेंगे, भूकंप उत्पत्ति केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित स्थान क्या कहलाता है? तो भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। 24 नंबर देखेंगे, भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 25 नंबर देखेंगे, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? तो वह है सुनामी। 26 नंबर देखेंगे, भूकंप की तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिग्मोग्राफ यानी भूकंप लेखी कहते हैं। 27 नंबर है, भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? तो वह है प्रशांत महासागर। 28 नंबर देखेंगे, भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 29 नंबर देखेंगे, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में समानता कितने भूकंप आते हैं? तो 8000 से 10,000 तक आते हैं। 30 नंबर देखेंगे, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र कहा जाता है। 31 नंबर देखेंगे, मॉर्केली स्केल के अंतर्गत भूकंप तीव्रता को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 12 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। 32 नंबर देखेंगे,
रिक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो मार्केली पैमाना पे मापी जाती है। 33 नंबर देखेंगे, रिक्टर स्केल द्वारा कितनी भूकंप तीव्रता को प्रकट किया जाता है? तो 0 से 9 भूकंप तीव्रता को प्रकट किया जाता है। 34 नंबर देखेंगे, रिक्टर स्केल पर कब तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है? तो 6.2 जब होता है तो उसका मतलब होता है शक्तिशाली भूकंप आया है। 35 नंबर देखेंगे, विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। 36 नंबर देखेंगे, संरचनात्मक का अंशमूलक भूकंप किसे कहते हैं? तो विवर्तनिक भूकंप को कहते हैं। चैनल पर नए हैं, आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। 37 नंबर देखेंगे, सामान बर्बादी वाले स्थानों में मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह भूकंप रेखा कहलाती है। 38 नंबर है, सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालयी भूकंप हिमालयी भूकंप सबसे अधिक जो है भूकंप वाला क्षेत्र है। 39 नंबर देखेंगे, सागर तली के नीचे रिक्टर मापक के कितने परिणाम वाले भूकंपों को सुनामीजनक भूकंप कहते हैं? तो 0.7 से 7.5 तक जो भूकंप आते हैं उन्हें भूकंपों को सुनामी भूकंप का जनक कहा जाता है। 40 नंबर देखेंगे, सामान्य भूकंप में भूकंपन मूल की स्थिति धरातल से कितनी गहराई तक होती है? तो 0 से 50 किलोमीटर तक होती है। 41 नंबर देखेंगे, सिग्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भूकंपी तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 42 नंबर देखेंगे, सीई रिक्टर स्केल का विकास कब किया गया? तो 1935 में किया गया। 43 नंबर देखेंगे, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, भूकंप ही सुनामी का मुख्य कारण है। ये भूकंप के कुछ महत्वपूर्ण सवाल रहे जो कि हाल फिलहाल में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमें ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो आप सभी लोगों को, तो प्लीज चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि मोस्ट इंफॉर्मेटिव जानकारी आप तक हम बहुत सबसे पहले शेयर करते हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।